Assalamu alaikum. My name is Huma. Welcome to my channel Creativity Education Faculty. Hi kids, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे हो गए. मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आज मैं आपके सामने अपने 6 की एमयू इंट्रेंस की जो प्रिपरेशन चल रही है हमारी, उसका लास्ट चैप्टर बचा है. क्लास 6 के उर्दू का लास्ट चैप्टर है 22 कुदरती आफात. तो इसको हम समझते हैं, इसकी स्टोरी को समझते हैं. और जो कि लास्ट चैप्टर है, आई होप से आपने मेरे 21 चैप्टर बहुत अच्छे से समझे होंगे, रीड आउट समझा होगा और नोट डाउन किया होगा. तो आज मैं उसी को कंप्लीट करती हूँ. और जो आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन में क्वारी हो, डाउट हो, कुछ भी हो, आप वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा, तो मुझसे पूछिए, मुझसे रब्ता कीजिए. मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूँगी. तो ये चैप्टर है हमारा, ये किस बेस पर है, किस चीज़ पर है? कुदरती आफात. जो हमारे जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, उसमें जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, जो अल्लाह की तरफ से आई हुई होती हैं, उस चीज़ को इन्होंने बताया है राइटर ने. तो कहा गया है कि कुदरत ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है. इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पुरफिजा वादियाँ और घने जंगलात हैं, ज़ख़ीरा ज़मीन, खूबसूरत झीलें और गहरे समंदर भी, जो अपनी तह में न जाने कितने खजाने छुपाए हुए हैं. ये कह रहे हैं, देखिए कि अल्लाह ने हमें कुदरती चीज़ों में इतनी प्यारी और खूबसूरत चीज़ें दी हैं कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसको बता नहीं सकते, हम उसको महसूस नहीं करा सकते. लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको करा नहीं सकते. हम खुद फील कर सकते हैं कि वो इतनी चीज़ें हैं कि हम अगर हम अपने पास से बनाना चाहें तो वो हम नहीं बना सकते, वो अल्लाह ही की तरफ से हैं. तो उस चीज़ को हम बरकरार रख सकते हैं. अगर जो हमें अल्लाह ने चीज़ें दी हैं, उस चीज़ को हम बरकरार रख सकते हैं, उस चीज़ को हम रख सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं. तो कुदरत की अता की हुई इन खूबसूरती को देखभाल करने और उसे बाकी रखने की जिम्मेदारी इंसान की है. इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इस दुनिया में कुदरती हुस्न बर्बाद हो जाए. कभी कभी कुदरत की तरफ से ऐसी भी आफतें नाजिल होती हैं जो तबाही मचा देती हैं, जैसे खुश्क साली और बारिश की कमी की वजह से आती है. उसको कहत भी कहते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि सूखा पड़ जाता है, खुश्क साली यानी कि बारिश नहीं होती, बारिश की कमी हो जाती है, तो उसको जो कहते हैं, उसको कहत भी कहते हैं. जब कभी कहत पड़ता है यानी कि सूखा पड़ता है, तो जमीन के ऊपरी परत में दरारें दरारें जो होती हैं वो पड़ जाती हैं. जमीन खुश्क और खेतियां बर्बाद हो जाती हैं. इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगते हैं. पानी की कमी की जिम्मेदारी बड़ी हद तक इंसानों की भी है. अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम ने तेज़ी से जंगल काटने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से बारिश की कमी होती जा रही है. देखिए, हम ये लकड़ियाँ जो काट रहे हैं, तेज़ी से हम ये पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो उसकी कमी जो है वो हमारे ही ऊपर आएगी, क्योंकि हम इसकी कमी कर रहे हैं, तो आगे हमें ज़रूरत पड़ जाएगी, तो वो कमी रहेगी उसकी. लेकिन जहाँ बारिश की कमी का नुकसानदा है, वही उसकी ज्यादती भी अच्छी नहीं, क्योंकि जिस इसकी वजह से सैलाब आते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, मोशी बेजा जाते हैं और हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आती है. जमीन की ऊपरी तह में पथरीली और सख्त चट्टाने हैं. इसके बहुत नीचे लावा खौलता रहता है. हमारी ये जमीन जब तक खामोश पड़ी रहती है, हम उसको रौंदते हैं, उस पर दौड़ते भागते हैं. लेकिन जिस दिन उसको गुस्सा आता है, तो आप जानते हैं फिर क्या होता है? उसकी ऊपरी तहों में दरारें पड़ जाती हैं, जमीन के अंदर तबाह हुआ लावा उगलने लगता है और ये लावा उसकी ऊपरी सतह पर फैल जाता है. जमीन की ऊपरी परत बज़ाहिर जुड़ी हुई मालूम होती है, लेकिन ये कई बार बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है. उनके टुकड़ों को जमीन की प्लेटें कहते हैं. जमीन के अंदर और उसके ऊपरी होने वाली तब्दीलियों की वजह से कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती है, ये एक दूसरे से कुछ दूर चली जाती है. इसी वजह से जलजले आ जाते हैं, यानी कि जो अर्थक्वेक होता है वो आ जाता है. जब चंद साल पहले जनवरी 2001 में गुजरात में भुज जिले में नहायत ही जोरदार जलजला आया था, जिसके नतीजे में जबरदस्त जानी और माली नुकसान हुआ था. चंद साल से एक नया लफ्ज सुनने में आ रहा है, वो है सुनामी. अ, ये जापानी जबान का लफ्ज है. इसका मतलब है समंदर की गहराई में आने वाले जलजले और फटने वाले आतिश फिशा, सिर्फ पैदा होने वाली तूफान. जब समंदर के नीचे की जमीन हिलती है, तो इससे पूरे पानी में हलचल पैदा
हो जाती है और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ये लहरें समंदर में बहुत ऊंची नहीं लगती, लेकिन साहिल से टकराने के उसके असरात बहुत खतरनाक होते हैं। वहाँ ये लहरें बहुत ऊपर तक उठती हैं और कयामत बर्पा कर देती हैं। दिसंबर 2004 2004 में सुनामी में दुनिया के कई हिस्सों में कहर बर्पा कर दिया था, जिससे हमारा मुल्क भी महफूज नहीं रहा था। इसके असरात आज भी बाकी हैं। इस तरह कुछ कुदरती आफतें मुख्तलिफ अवकात में हम पर नाजिल होती रहती हैं। अब इंसान इन खतरों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे जैसे कि कुछ जो एकदम से हमला हो जाता है और हम क्या कहते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते, हम उसको सोचने की क्षमता भी नहीं रख पाते और वो हम पे हावी हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें। तो अब जैसे जैसे कि इंसान की नॉलेज बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे होता जा रहा है, तो उसी इंसान से अब अपने आप को सामना करने की हिम्मत कर पा रहा है। तो वही है कि इंसान अपने आप इन मुकाबलों को, इन डटकर आतिशबाजियों को सामना करने के लिए अब इंसान तैयार हो रहा है। तो इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं कराती हूँ। सबसे पहले मैं इसके अल्फाज मायने भी करा देती हूँ। पुरफिजा, सरसब्ज, हरा भरा वादी, पहाड़ के दामन में वाक़ हरा भरा मैदानी इलाका, जखीरा सोना उगने वाली, खुश्क साली, सूखा, बारिश की कमी की वजह से फसलों की बर्बाद हो जाना, कहत काल, खाने पीने की चीजों को ना पैदा होना, मोशी, पालतू जानवर, सतह, ऊपरी सतह, आतिश फिशा, आग उगलने वाली, कहर, गजब। अब जो इसके क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, खुश्क साली में जमीन कैसी हो जाती है? तो मेरे साथ आप लोग नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। खुश्क साली, खुश्क साली में जमीन कैसी हो जाती है? जवाब का जीन करेंगे। जमीन की ऊपरी ऊपरी परत में दरारें पड़ जाती हैं। सेकंड सवाल है मेरा, जंगलात के कटने के क्या नुकसानात हैं? सवाल नंबर 2 है मेरे साथ, करिए आप। जंगलात के कटने के नुकसानात हैं। तो जवाब है इसका, बारिश में कमी हो जाती है, पानी की कमी से फसलें खराब हो जाती हैं। जवाब है मेरा, बारिश में कमी हो जाती है, पानी की कमी से फसलें खराब हो जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, बारिश की ज्यादती से क्या होता है? सवाल नंबर 3 है मेरे, बारिश की ज्यादती से क्या होता है? जवाब है इसका, इसकी वजह से सैलाब आते हैं और हर तरफ बर्बादी नजर आती है। जवाब है इसका मेरा, इसकी वजह से सैलाब आते हैं और हर तरफ बर्बादी नजर आती है। जी फ्रेंड, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ती हूँ।
सवाल नंबर 4 है, ज़लज़ले किस वजह से आते हैं? ज़मीन की ऊपरी परत बेज़ाहिर जुड़ी हो जाती हैं। ज़मीन के अंदर और ऊपरी होने वाली तब्दीलियों की वजह से ये कभी कभी दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारा, सुनामी के क्या असबाब होते हैं? समंदर के नीचे की ज़मीन हिलती है और उससे पानी में हलचल पैदा होती है और बड़ी बड़ी लहरें जो है वो उठती हैं। सवाल नंबर 6 है, सुनामी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो सुनामी जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। सुनामी का क्या मतलब है? समंदर की गहराई में आने वाले ज़लज़ले और फटने वाली आतिश फिशा से पैदा होने वाले तूफान। ज़हीरा क्या मतलब है? सूना उगने वाली। अब आते हैं हम इसके जुमलों पर। जुमला जो है, ज़लज़ला, ज़लज़ला आने पर जानी माली नुकसान होता है। सैलाब, सैलाब आने पर लोग बेघर हो जाते हैं। सुनामी, सुनामी समंदर की गहराई में होने वाले हरकत से सुनामी आती है। खजाना, किसान जमीन में छिपे खजाने को अपनी मेहनत से बाहर लाते हैं। क़यामत, तमाम कुदरती आफात क़र्बे क़यामत की निशानी है। खाली जगहें, इन खूबसूरती को देखभाल करने और उसे बाकी रखने की जिम्मेदारी डैश की है, यानी कि हम इंसानों की है। सेकंड है हमारा, खुशहाली जो बारिश की कमी की वजह से आती है उसको डैश कहते हैं, कहत कहते हैं। इंसान और जानवर सब डैश और डैश से मरने लगते हैं, यानी कि भूख और प्यास से मरने लगते हैं। जमीन की ऊपरी तह में डैश और सख्त चट्टानें होती हैं, यानी कि पथरीली होती हैं। सुनामी डैश ज़बान का लफ्ज़ है, यानी कि जापानी का लफ्ज़ है। सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों में कहर बर्पा कर दिया है। तो ये हमारा सिलेबस का लास्ट चैप्टर था जो कि मैंने कंप्लीट करा। तो आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अब जो डाउट सेशन है, जो कुछ भी आपका अगर कुछ भी क्वारी वगैरह है तो वो आप मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी, मैसेज बॉक्स में दे दूंगी। और ठीक है, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।